ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 19 जून 1968। तुम बच्चे हो सोनपुट। सोने का पुट दिया जाता है ना। बच्चे भी समझते हैं हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप भी समझते हैं बेहद के बच्चे हैं। इन बच्चों को गोद में लेकर जाना है। कहाँ जाना है? कहने वाला कौन है? शिव बाप। शिव बाप को अपनी गोद है। कैसे लेकर जाना है? बिंदु ही गोद है, बिंदु बनाकर ले जावेंगे। बच्चे समझते हैं हम अभी आयरन एज में हैं, फिर जाना है गोल्डन एज में। समझते तो सभी हैं कि बाप बिगड़ कोई ले नहीं जावेंगे गोल्डन एज में। बेहद का बाप ही है जो हमको गोल्डन एज में भेज देता है। बल खुद नहीं जाता है, परंतु बाप के सिवाय और कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो गोल्डन एज में भेजे। इसलिए लिखा हुआ भी है, माम एकम याद करो। जो गोल्डन एज में भेजने वाला है, हमारी गोल्डन एज बनाने वाला है, उसे तो कोई याद करो, परंतु समझते नहीं है। कृष्ण को तो कब कोई बाप, टीचर, गुरु कह नहीं सकते। कृष्ण तो बच्चे का नाम है। बच्चा तो बच्चा बुद्धि होता है, बाप कैसे होगा? बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। बाप बाप है तो बाप जरूर वर्षा देंगे, और वर्षा सुख शांति का देंगे। पढ़ाई पढ़ाकर वर्षा देते हैं। अब टीचर को सर्वव्यापी थोड़ा ही कहा जाता है। कैसे कहेंगे? और सर्व को तो पढ़ाई पढ़ाए भी नहीं सकता। ये राजयोग की पढ़ाई कोई सर्व नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाते उनको ही है जिनको कल्प पहले पढ़ाया था, और पढ़ते वो ही हैं जो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। स्वर्ग में प्रजापद में तो बहुत आवेंगे, परंतु वो कोई पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। नंबरवार मालिक बनने वाले बच्चे ही ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। बच्चों की बुद्धि में रहना है
बाप ही हमको राजयोग सिखलाते हैं। क्योंकि विश्व की बादशाही देने वाला एक ही बाप है, जो राजयोग सिखाकर हमको राजाई देते हैं। हम उस बाबा के पास जाते हैं, जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। और राजाई प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते भी हैं, साथ भी ले जा देंगे। ये बात बच्चों को जरूर याद रहना है। बेहद के बाप के सिवाय और कोई को बाप टीचर गुरु नहीं कहा जा सकता। एक ही है जो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और वो सभी आत्माओं का बाप है। ऐसे नहीं, देहधारी मनुष्यों का बाप है। वो टीचर बन करके पढ़ाते भी है। क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें भी यह तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कौन सी? लक्ष्मी नारायण। ये बात बुद्धि में बिठाने से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। कहते हैं ना, सदगुरु अकाल मूर्त। सदगुरु है वो तो एक ही है। उसके मुकाबले और सब गुरु झूठे साबित हो जाते हैं। और गुरुओं को तो काल खा जाता है। इसको कब काल खाता नहीं। और ऐसे भी नहीं है कि गुरु निराकार है। अगर निराकार हो तो सदगति कैसे करेंगे? गति और सदगति कहा जाता है। सदगति होती ही है शरीर के साथ, तो जरूर शरीर में आकर के सदगुरु बनते हैं। और उनकी मूर्ति है। मूर्त माना ही साकार। और वो सदगुरु की मूर्ति एक ही है, अनेक मूर्तियां नहीं हैं। वो एक ही मूर्ति है जो सदगति देने वाला है। तो गुरु नानक भी सदगति नहीं दे सकते। बल सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। बाप की बुद्धि में है। सारे झाड़ की नॉलेज है। जैसी नॉलेज बाप की बुद्धि में है, वैसी नॉलेज तुम बच्चों को भी धारण करनी है। और बुद्धि में वो नॉलेज कायम रखनी है। बच्चों की सिवाय और कोई की बुद्धि में तो है नहीं। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है,
उनको पत्थर बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि रचयिता का भी नॉलेज नहीं है और उनकी रचना का भी नॉलेज नहीं है। तो बाप समझाते हैं ये तमो प्रधान दुनिया है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तो दुखदायी हो जाती है। दुनिया की हर चीज जब तमो प्रधान होती है तो दुखदायी हो जाती है। इस तो दुनिया में अभी दुख ही दुख है। अभी तुम समझते हो कि बाकी थोड़ा समय रहा हुआ है, फिर तुम तो 21 जन्म के लिए सुखी बन जाएंगे। तो तुम्हारे अंदर वो 21 जन्मों की खुशी रहती है। ये भी समझते हो कि अभी बाप आया हुआ है, जितना जिए उतना अच्छा है, अंत तक जीते रहेंगे तो अंत तक बाप से वर्षा लेते रहेंगे। जास्ती वर्षा ले लेंगे, क्योंकि जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। ये भी जानते हो कि अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि तुमको अशरीरी होकर के जाना है, तो शरीर में ममत्व नहीं रहना चाहिए। अनायास ही बैठे बैठे शरीर छोड़ करके आकर के नया शरीर ले लेवे। वो डॉक्टर लोग तो आजकल हार्ट को ही बदल देते हैं, और तुम तो सारे शरीर को बदल देते हो। हार्ट तो शरीर का एक छोटा हिस्सा है। शरीर को भी बदल देते हो तो दुनिया को भी बदल देते हो। अगला रात्रि क्लास है 21 जून 1968 का। आगे चल के तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे। तुमको भटकना नहीं पड़ेगा, खुद ही तुम्हारे पास आवेंगे। परंतु फिर भी कहेंगे कि आने वालों में भी कोटों में कोई निकलेंगे। पहले 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे ऐसे तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, वृद्धि होती जाएगी। तुम जानते हो कि पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि तो बनाना है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी मिलता नहीं। 63 जन्म से भक्ति करते आए हो, गंवाते आए हो या कुछ प्राप्ति हुई? भक्तों को तो इन बातों का पता ही नहीं है। बस दिन दूनी रात चौगुनी भक्ति करते रहते हैं। कितनी महिमा होती है अनेक भाषाओं में, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। भले भक्ति में साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उससे फायदा क्या?
अल्पकाल की खुशी मिल जाती है। देवियों को बलि चढ़ाते हैं, अब देवियों पर बलि चढ़ाने से क्या फायदा? भक्ति अनेकों से आती है और ज्ञान तो एक बाप से आता है। तो भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। भक्तों को कुछ पता ही नहीं है तो देखो क्या क्या करते रहते हैं। ड्रामा अनुसार पेट भरता है, बड़े बड़े साहूकार बन जाते हैं, परंतु जिनके पास पैसे रहेंगे उनका आखिरी में क्या हासिल होगा? सभी तो खत्म हो जाएंगे। अभी बच्चों ने भक्ति और ज्ञान का राज समझा है और अच्छी तरह से समझा है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, बच्चे जानते हैं। हमारा तो एक ही बाबा सुप्रीम टीचर है, ढेर के ढेर शास्त्र पढ़ने की हमको दरकार ही नहीं। बाबा हमको बड़े इम्तिहान की तैयारी करा रहे हैं, इससे बड़ा इम्तिहान कोई होता नहीं और बड़ी पढ़ाई भी कोई होती नहीं। फिर भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जानबूझ करके पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है, अब्सेंट होते रहते हैं, मुरली भी नहीं मंगाते हैं। अरे भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसे सुप्रीम टीचर की तो पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना। टीचर को भी याद करना है, बाप को भी याद करना है। बाप से भी वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है पढ़ाई का। तो पढ़ना है, नहीं तो मुफ्त में अपना घाटा डाल देंगे। क्योंकि पढ़ाई में भी रेस तो होती है ना। बाप इतनी मेहनत तो नहीं देते हैं, फिर भी कहते हैं बच्चे मैं गुई से गुई पॉइंट समझाता हूँ। बल गीता में लिखा हुआ है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, परंतु वो कोई गुह्यता की बातें बताते थोड़े ही हैं। बच्चों को भी ये गुह्य पॉइंट समझाना चाहिए। ड्रामा अनुसार, टाइम अनुसार। भक्ति में तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट चला गया, कितने योग आदि कठिन तपस्याएं करती रहती है, परंतु उन कठोर तपस्याओं को करने से भी कुछ फायदा नहीं। कितना अपना नाम बाला करते हैं। बड़ी बड़ी जटाएं रखाई लेते हैं, लोग समझते हैं बड़े योगी हैं, पुरनखंडी है। बाप कहते हैं ये कितना करप्शन एडल्ट्रेशन है। एक भी मनुष्य भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है जो ठगी न करता हो। इसलिए बाप कहते हैं भगत बड़े ठगत। भारत का तो राजयोग बहुत नामी ग्रामी है।
परंतु इसका किसी को पता नहीं है कि ये ब्रह्मा कुमारियां ही नंबरवार ब्राह्मण बन करके तो फिर नंबरवार देवता बनते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये कोई पढ़ाने वाला नहीं है। और ये सब बातें शास्त्रों में भी नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र तो विकारी मनुष्यों के बनाए हुए हैं, न तो निर्विकारी देवताओं ने बनाए, न भगवान ने बैठ शास्त्र बनाए। तुम लिख भी सकते हो, परंतु वो कितनी गालियां देते हैं। भगवान बाप को सर्वव्यापी कहते हैं, बड़ा डिफेम करते हैं। तुम्हारे पास गवर्नर भी कहता था भगवान सर्वव्यापी है, इनको भी तुम कह सकते हो। आप बाप को सर्वव्यापी कह करके गाली देते हो। बाप ने तो हमको समझाया है, ऐसी गाली कोई दे तो तुम हियर नो इविल कर दो, सी नो इविल। ये सभी पशुओं से भी बदतर हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। इन बातों को समझाकर तुम कोई इंसल्ट थोड़ा ही करते हो। वो तो भगवान बाप की इंसल्ट करते हैं। सर्वव्यापी कहते हैं तो सबका बुद्धि योग ही तोड़वाए देते हैं। बाप तो एक व्यापी बन करके आता है, तो सबका बुद्धि योग एकाग्र हो जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि योग फिट जाएगा। वो तुम्हारे बाप की कितनी इंसल्ट करते हैं, कण कण में व्यापक बताए देते हैं। भगवान वाच्य है, मैं ऐसे अधर्मियों का विनाश कराए देता हूँ जो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं होते। क्या कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। 1968 की वाणी का दूसरा पेज। सर्वव्यापी कहने वालों को तुम फट से बोलो, तुरंत जवाब देंगे तो इसको विल पावर कहा जाता है। परंतु बच्चों में वो पावर नहीं है, तो उछल निकलती नहीं है। नहीं तो कहना चाहिए बेहद के बाप को तुम गालियां देते हो। भीतर भीतर में ठोक दिया है। बाप तो चैतन्य है। एक तरफ कहते हो सच्चित आनंद, दूसरी तरफ पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हो। पत्थर ठिक्कर कोई चैतन्य है क्या? चैतन्य बाप तो जरूर चैतन्य में आवेंगे, फिर पत्थर बुद्धियों में भी नहीं आवेंगे। माया की ठोकर लगे और मिट्टी के ढेले की तरह टूट पड़े, ऐसी कच्ची कमजोर आत्माओं में भी नहीं आते हैं। और तुम कहते हो पत्थर ठिक्कर में है। हम ब्राह्मण सारे गवर्नमेंट पर केस करेंगे। ये कौरव गवर्नमेंट है और हमारी है पांडव गवर्नमेंट। हम बाप की कितनी महिमा करते हैं और यह बाप की कितनी ग्लानि करते हैं।
इसलिए कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। जो प्रीति रखते हैं उनकी विजय होती है। अब सर्वव्यापी से कैसे प्रीति रखेंगे? एक व्यापी होकर के आवेगा तो प्रीति पक्की होगी, स्थायी होगी। सर्वव्यापी हो जाएगा तो प्रीति काहे की? हम तो बाप से वर्षा लेते हैं। बाप कोई सर्वव्यापी होता है क्या? बोलना चाहिए। तुम भगवान बाप को गाली देते हो तो तुम्हारा विनाश जरूर होना चाहिए, परंतु योग युक्त होकर के ऐसी बात बोलना चाहिए। युक्ति से ऐसा कहना चाहिए जो उनको गुस्सा भी ना आवे। बोलो, भगवान वाक्य है, सारी दुनिया मेरी गिलानी करती है, मैं आकर ग्लानि करने वालों को भी गायन योग्य बनाई देता हूँ। बाप कहते हैं सबसे अधर्मी तो वो ठहरे जो मेरी ही ग्लानि करते हैं। अभी ये गीता का युग प्रैक्टिकल में चल रहा है। गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। सारी दुनिया की फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। हर धर्म की फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। हर धर्म से चुनी हुई थोड़ी सी आत्माएं नई दुनिया में जाएंगी, बाकी सब का विनाश हो जाएगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है। कोई भी मनुष्य मात्र पुरानी दुनिया को नई दुनिया नहीं बना सकता। बल आकर के धर्म पिताएं धर्म स्थापन करते हैं, परंतु नई दुनिया तो नहीं बनाते। वही पुरानी परंपराएं चलती चली आ रही हैं। पुरानी परंपराओं का भी विनाश नहीं कर पाते। बाप आकर के उपकार करते हैं और फिर खुद विश्व का नामालिक नहीं बनते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं और उनको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को मालिक बनाते हैं। फिर आखिरी बाप का जय जयकार हो जाता है और गालियां देने वालों का विनाश हो जाता है। ऐसे गालियां देने वाले, ग्लानि करने वाले हाय हाय करके मरते रहेंगे। भगवान बात है ना। यहाँ भी बहुत बच्चे हैं जो माया से हार खाते रहते हैं। हार खाते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, और ये पढ़ाई छोड़ना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार ऐसा हुआ है। ये ड्रामा का चक्र है। फिर ये ज्ञान सतयुग में नहीं रहेगा। अभी ही तुमको ये ज्ञान मिलता है। ये बात जानते हुए भी फिर भी तुम माया से हराए देते हो। कितनी बारी हार खाई है और कितनी बारी तुमने माया को जीता होगा। कितनी सहज समझने की बातें हैं।
भक्तों में ज्ञान नहीं है, तो जैसे कि भक्ति में ही सड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के वस्त्र हैं, पुराने वस्त्र हो गए हैं, सड़े हुए हैं। अभी इन सड़े हुए वस्त्रों को त्याग करके वापस घर जाना है। जाने के लिए तड़प होनी चाहिए। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था को पा करके फिर वापस जाना है। जल्दी भी नहीं जाना है कि हम जल्दी से शरीर छोड़ जावे, क्योंकि जानते हो अभी यह एक ही संगम युग है जहाँ बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। फिर तो कल्प बाद बाबा आवेंगे, बार बार तो आते नहीं हैं। और बेहद का बाप बेहद की नॉलेज बैठ समझाते हैं। हद की पढ़ाइयाँ तो तुमने जन्म जन्मांतर पढ़ी, उन पढ़ाइयों से तुमने हद का वर्षा पाया। एक एक जन्म की प्राप्ति करते रहे। यहाँ तो बाप बेहद का वर्षा देते हैं और 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई है। तो बाप कहते हैं इस पढ़ाई को तुम छोड़ो नहीं। तुम चाहो तो कहीं भी मुरली बजा सकते हो। 7 दिन का कोर्स करने के बाद चाहो तो विलायत चले जाओ, वहां भी मुरली मिलती रहेगी। अभी तो मुरली मिलना और आसान है, इंटरनेट से कहीं भी बैठे बैठे मुरली मंगा लो। परंतु बच्चों को बाबा के ऊपर इतना लब नहीं है। इस दुनिया में स्त्री पुरुष का कितना लब होता है। बाबा गिर से आ रही है और ये तो बाप डबल सिरताज बनाते हैं। ऐसे बाप के पास कितनी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होकर के रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। जानते हैं बाबा बाबा है, हमारा टीचर है, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। ये तो गाली है। बाबा ने समझाया है तुम केस भी कर सकते हो। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने सारी दुनिया का मटिया मेट कर दिया। सबका बुद्धि योग भ्रष्ट हो गया। एक की बायोग्राफी में दूसरे का नाम डाल देने से कितना नुकसान हो गया है। गीता नाम किसका डाल दिया? कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, परंतु जानते नहीं कि ये कथा किसकी है। उसमें भी कृष्ण की कहानियां लिख दी, कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में गोपियों को भगाना, मक्खन चुराना, ये कोई कृष्ण की कथा कहानी नहीं है। ये तो बाप ही है। जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्मा रूपी गोपियों को इकट्ठा करते हैं। तुम बच्चे सिर्फ योग में तीखे हो जाओ, फिर देखना तुमको कितना नशा आता है। आगे चल के बड़े बड़े राजे रजवाड़े भी तुम्हारे पास आवेंगे। परंतु अभी नहीं आवेंगे। अभी अगर आ जावे तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जावे।
तुम पर अभी ढेर सारे कलंक लगते हैं, कलंक लगते हैं। कलंक इधर डबल सिरताज बनने के लिए। तो ये सारा खेल बना हुआ है। इस खेल को बाप बैठ समझाते हैं, और समझने में बच्चे नंबरवार तो हैं ही। कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे हैं। तुम जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो सब चाहिए। तुम्हारा तो अविनाशी पार्ट है, ऐसा अविनाशी पार्ट है जो तुम कब थकते नहीं हो। अभी तुम ये भी जान गए हो क्या हम इस सारे चक्र की नॉलेज को जानते हैं। ये कितना वंडरफुल खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान तुमको कितनी खुशी होती है। उस खुशी में तुम कितने अथक बन जाते हो। अंदर में आना चाहिए। हम ये शरीर छोड़ जाकर के प्रिंस बनेंगे, नया पार्ट बजा देंगे। ये खुशी होनी चाहिए। ये खुशी तब रहेगी जब ऐसी आप बेचारी याद में रहेंगे, नहीं तो खुशी नहीं रहती है। बाप मूल बात बच्चों को यही समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो कि तुम्हारे पाप कट जावे। मूल बात है जन्म जन्मांतर के पापों को काटने की। बिना याद के तो पाप कटने वाले नहीं है। याद किए बगैर पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? और ही बढ़ते जाएंगे। चाहे कितनी ही ज्ञान गंगाओं में स्नान करो, पाप घटेंगे नहीं, और ही बढ़ते जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में तो है कि गंगा में तो कितना कचरा पड़ता है, चाहे वो स्थूल गंगा हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया की चैतन्य गंगाएं हो। अगर उनका कनेक्शन बाप के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो नदियां नाला बन करके रह जाती है। उन नदियों को फिर तीर्थ समझ करके स्नान करते हैं, परंतु उनसे कोई पावन तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। तो बाप तुम बच्चों को कहते हैं मुझे भी ऐसी पतित दुनिया में आना पड़ता है। पतित दुनिया में ही नहीं आता हूँ, पतित शरीर में भी आना पड़ता है। शरीर भी मैं वह लेता हूँ जो अपने जन्मों को जानते ही नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका होगा? जो पहले नंबर में होगा उसी का बहुत जन्मों के अंत का जन्म होगा। पहले नंबर में ये लक्ष्मी नारायण ही थे, जो फिर 84 जन्म लेकर के यह बने हैं, परंतु वह नाम रूप तो नहीं हो सकता जो पहले जन्म में था। भिन्न नाम रूप बदलता जाता है। पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। पिछाड़ी में आकर के सांवरा बन पड़े हैं। तुम जानते हो आत्मा ही गोरी बनती है, आत्मा ही सांवरी बनती है, आत्मा पतित बनती है, तो शरीर भी ऐसा पतित बन पड़ता है। बाप फिर ज्ञान शिक्षा पर चढ़ाते। जब तुम ज्ञान शिक्षा पर चढ़ते हो तो पहले पहले तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा गोरी बनती है। क्या
जैसे सर्प है 3-4 बार खल त्यागता है, ऐसे ही ये तुम्हारी मनोबुद्धि रूपी आत्मा की देह अभिमानी की खल 3-4 बार की शूटिंग में उतरती है। देह अभिमान खलास होता है, फिर शरीर को भी सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। ऐसे थोड़े ही कि आत्मा सतो प्रधान बनते ही शरीर शुद्ध बन जाएगा। पहले पहले बाप ज्ञान शिक्षा पर चढ़ाते, तुम गोरा बन जाते हो, ज्ञान देते हैं, ज्ञान सागर निराकार बाप। भक्ति मार्ग में तो माथा टेकते टेकते पैसा खर्च करते करते अभी बिल्कुल कंगाल बन पड़े। जब कौड़ी लायक बन जाते हैं तो फिर बाप आकर के हीरे लायक बनाते हैं। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। वो सब आत्माओं का बाप है क्या? नहीं तो गलती कर बैठते हैं। आत्माओं का बाप सब मनुष्यों के बाप में प्रवेश करता है। उस देहधारी को ही बाप भगवान समझ लेते हैं। कोई राम को भगवान समझ बैठते हैं, कोई कृष्ण को भगवान समझ बैठते हैं, तो भूल हो जाती है ना। ये भूल जाते हैं कि उनको राम और कृष्ण जैसा देवता बनाने वाला कौन, उनको फिर भीतर ठिक्कर में ठोक देते हैं। अच्छा, बच्चों को
वाणी चल रही थी 23 जून 1968। तीस सेकेंड की दूसरी लाइन। बाबा हमको सतोप्रधान से तमोप्रधान में आए और तमोप्रधान से सतोप्रधान में आने के लिए क्या क्या समझाते रहते हैं, कितनी युक्ति बताते हैं। भले यहाँ बैठे हो फिर भी बुद्धि से बाप को याद करो। यहाँ बैठे भी, कहाँ बैठे भी, भले मधुबन में बाबा के सामने बैठे हैं, फिर भी याद से ही सतोप्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा को देखने से ही सतोप्रधान बन जाएंगे। बाबा हमारा बेहद का बाबा है, ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए। उनका कोई भी बाप नहीं है, वो टीचर है और उनका कोई टीचर नहीं है। कोई कहेगा तब कहाँ से सीखा, जब उनका कोई टीचर ही नहीं है। सुनने वाला बंदर खा देगा। बहुत लोग समझते हैं ये कोई गुरु से सीखा होगा। अगर गुरु से सीखा तो गुरु के और भी तो शिष्य होंगे ना। सिर्फ एक शिष्य था क्या? क्योंकि गुरुओं के शिष्य तो ढेर के ढेर होते हैं। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं। उन गुरुओं के लिए मनुष्यों के दिल अंदर कितना मान रहता है। उनको हीरों से वजन करते हैं। अब तुम बताओ, तुम बाप को ऐसे सदगुरु को किसमें वजन करेंगे? आगा खा तो हीरो में वजन किया गया। उन्होंने किसको फॉलो किया है? सब शिवो हम कह के अपन को समझते हैं। भगवान बाप जब आते हैं तो तुम हीरे जैसी आत्माओं को इकट्ठा करते हैं। एक तरफ सब हीरे और दूसरी तरफ बाप, तो भी बाप का वजन ज्यादा हो जाता है। अब वो आगा खां क्या करता था? वो तो कुछ भी नहीं करता था। ये तो बेहद का सुप्रीम गुरु है। तो उनको अब तुम किसमें वजन करेंगे? और उनका वजन ही कितना है? बिंदी का क्या वजन होगा? एक छोटे से छोटा हीरा भी उनके तौल में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बिंदी है। वो सबसे सूक्ष्म है। तो तुमको क्या बनाते हैं? तुमको हीरा जैसा बनाते हैं। वो गुरु लोग तो कुछ भी नहीं बनाते। बनाते तो क्या और ही नीचे गिराते रहते हैं। नीचे गिराते गिराते तुम्हारा जीवन कौड़ी मिसल बन जाता है।
कौड़ी मिसल जीवन बनना माना कौड़ी ही बुद्धि में याद आती रहती है, और बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। हीरा कितनी चमक मारता है, अंधेरे में भी सच्चा हीरा रख दो तो कितना चमक देता है। ये सारी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। अभी तुम बच्चे हीरे मिसल ज्ञान की चमक मारेंगे। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, तुम धरती के सितारे हो चमकने वाले, वो तो आसमान के सितारे दिखाते हैं। तुम भी ऐसी ऊंची स्टेज में जब चमकेंगे तो सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। ये बड़ी महीन बातें हैं। भले ये तो सभी कहते रहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, परंतु ऐसा कहने से ये थोड़ी समझते हैं कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये तो साधारण रीति बैठे रहते हैं कि बच्चों का मुखड़ा देख सके, क्योंकि बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों की बिगड़ अकेले स्थापना थोड़ी कर सकेंगे। इतनी बड़ी दुनिया की नई दुनिया की स्थापना का कार्य बाबा अकेले करेंगे क्या? बच्चे साथी बनते हैं। अब जो जितना जास्ती मदद देने वाले होंगे उन बच्चों को जरूर प्यार करेंगे। कमाने वाला बच्चा होगा तो बाप को बहुत प्यारा होगा। घर में निठल्ला बैठने वाला होगा तो बाप को उतना प्यारा थोड़ा ही होगा। बाप का घर कौन सा है? बेहद के बाप का परम धाम घर है। कोई बच्चे तो परम धाम में नहीं बैठे रहते हैं। कोई बच्चे इस 5000 के चक्र में आकर के ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं। तो बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगेंगे? जो ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं वो प्यारे लगेंगे। ये सृष्टि बाप की दुकान है ना। तो बच्चा जो जास्ती दुकान चलाता है वो बहुत प्यारा लगता है, कमाई करने वाला हुआ ना। तो ये बाप भी संगम युग में आकर के देखते हैं एक एक बच्चे को, ये बच्चा बड़ा मददगार है, ये जरूर उच्च पद पावेगा। ऐसे ऐसे बच्चों को देख करके बाप बहुत हर्षित होते हैं। आत्मा खुश होती है ना। कल्प कल्प बच्चों को देख करके खुश होता हूँ। जानता हूँ कि कल्प कल्प यही बच्चे मददगार बनेंगे। ऐसे मददगार बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों से कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। बल कहाँ भी बैठे रहो, परंतु बाप की बुद्धि में याद है तो भी समझो हम बाप के मददगार हैं। अगर देवानंद रहते हैं तो रावण के मददगार है। आत्म की स्थिति में रहते हैं तो वाइब्रेशन बनाने की सेवा करते हैं। तो ये तो जानते हो ये बेहद का बाबा है। इनका कोई बाप नहीं है, गुरु भी कोई नहीं है, स्वयं ही सब कुछ है, जिसको सभी याद करते हैं।
सतयुग में तो कोई याद नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक जन्म की मेहनत और 21 जन्म की पूरी प्राप्ति। तो तुम बच्चों में कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। बस इतना फोर्स आवे कि हम सारा दिन बाप की सर्विस करें, सबको बाप का ही परिचय देते रहें, बताते रहें कि बाप से यह वर्षा मिलता है। त्रिमूर्ति के चित्र में एक और सुख और दूसरी ओर दुख की दुनिया दिखाई है। तो बताना पड़े कि बाप ये सुख का वर्षा देते हैं, रावण आकर के दुख का वर्षा देते हैं। दुख का वर्षा है नरक और सुख का वर्षा है स्वर्ग। तो बाप राय देते हैं, ऐसी स्वर्ग की स्थापना करने के लिए तुमको मददगार बनना है। मुख्य मदद क्या है? मुख्य मदद है स्वर्ग की स्थापना में स्व स्थिति में स्थित रहना। देवताएं सब स्थिति में स्थित होंगे ना। ये फाउंडेशन कहाँ डालते हैं? अभी संगम। तो हम ऐसे बाप का परिचय दें जो जन्म जन्मांतर हमारा सुहाना बनाता है। लोगों को बताएं कि बाप से यह वर्षा मिलता है और यह वर्षा राजयोग से देते हैं। पढ़ाई ही राजयोग की, इसका नाम है सहज राजयोग। राजयोग नाम क्यों दिया? इसमें बड़े बड़े राग भरे हुए हैं और फिर सभी को साथ ले जाएंगे नंबरवार। सारा चक्र बुद्धि में तुम्हारी रहना चाहिए। ऐसा चक्र का ज्ञान बाप के सिवाय और तो कोई दे ही नहीं सकता। इसके अर्थ का ही किसी को पता नहीं है। दुकान बनावेंगे, मकान बनावेंगे तो स्वास्थ्य का चिन्ह बनाते रहते हैं। बनाने वालों को ये पता ही नहीं है कि मकान नया बनाते हैं, दुकान बनाते हैं तो स्वास्थ्य का चिन्ह क्यों लगाते हैं। अब तुम्हारी समझ में आया कि बाप जब आते हैं तो तुम्हारी बुद्धि रूपी धरनी में ये स्वास्थ्य के 4 जो भुजाएं हैं, इनका अर्थ तुम्हारी बुद्धि में बैठा देते हैं। कैसे सतयुग, त्रेता, फिर बदल करके कैसे द्वापर कलयुग बनता है, फिर चक्र घूमता है, फिर सतयुग, त्रेता सुख की दुनिया, फिर द्वापर कलयुग द्वैतवादी दुनिया। ऐसा चक्र तो कोई भी सिराय नहीं सकता सिवाय तुम बच्चों के। अभी तुम समझते हो कि हमारा बेहद का बाबा आकर के हमको बेहद की बातें बताते हैं। बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु हमको बेहद का राज्य देते हैं। फिर हमारी बुद्धि में जब सारा बेहद का राज बैठ जाएगा, आत्मा में राजाई के संस्कार भर जाएंगे, तो फिर बाबा हमको साथ ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम किसी को समझावेंगे तो फिर सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। जब बाप है, टीचर है, गुरु है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? ऐसे बाप को जो एक व्यापी बनकर संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसको तुम कुत्ते बिल्ले ठिक्कर बिस्तर में छोड़ देते हो। तुम्हारी आत्मा की बुद्धि को क्या पत्थर पड़े हैं, ऐसे करके शौक से समझाओ
बल कोई भी कितना भी बड़ा हो तुम उसको ये समझा सकते हो। ऐसे समझावेंगे तो कभी भी कोई इंसल्ट फील नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम कह सकते हो कि हमको ये सब बातें बेहद का बाप समझाते हैं। हम नहीं कहते, हमको बाप समझाते हैं, और ये बात कोई बता भी नहीं सकता। वही बाप बेहद का हमारा नॉलेजफुल बाप है। वो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। कोई एक दो आत्मा के आदि मध्य अंत को जानने की बात नहीं है। सारी सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबके जीवन चरित्र को जानते हैं। साथ ले जाने वाला भी वही एक है। उनको फिर सर्वव्यापी कह करके कुत्ते बिल्ले में कह के गालियां देते हो। इसलिए बाप ऐसी गालियां देने वालों को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। कहाँ की बात है? ये सर्वव्यापी कहने की शूटिंग कहाँ होती है? कैसे बाप यहाँ पढ़ाते हैं, फिर उस बाप को भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो और बाप याद आने लगते हैं, औरों की बातें मानने लग पड़ते हैं, औरों से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे करते करते ढेर टीचर बन जाते हैं, ढेर गुरु बन जाते हैं। तो शूटिंग हो गई ना। ऐसी जो गालियां देते हैं वो विनश्यंती हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। विजय तो तुम बच्चे ही प्राप्त करेंगे। कौन? जिनकी बुद्धि में एक व्यापी बाप बैठा हुआ होगा। ऐसे बाप के लिए जो हमको विश्व की बादशाही देते हैं उनको तुम धिक्कर धिक्कर में कहते हो। तुम्हारी अकल मारी गई है क्या? धिक्कर माने मिट्टी का ढेला जो एक ठोकर लगाने से टूट जाता है। ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में तुम बाप को व्यापी समझ लेते हो, बाप को भूल जाते हो और ठिक्कर बुद्धियों को बाप बना लेते हो। अपनी भी इंसल्ट करते हो क्या? ठिक्कर बुद्धि को बाप बनाया तो खुद क्या हुए? खुद भी ठिक्कर हो गए। कामी जैसे कुत्तों को अगर बाप कह दिया, बाप बना लिया तो खुद क्या हुए? खुद भी कुत्ते जैसे हो गए। तो अपनी भी इंसल्ट करते हो, बाप की भी इंसल्ट करते हो और सारी दुनिया की इंसल्ट कर देते हो। बाप बच्चों को समझाते हैं ये जो पढ़ाई में पढ़ा रहा हूँ ये तो पढ़ाई को भूलो मत, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। दूसरों को भी समझाना है कि वो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है, सदगुरु है। इन सभी गुरुओं को ले जा देंगे। छोटा मोटा गुरु नहीं है। दुनिया में जो भी गुरु हुए हैं उन सभी गुरुओं की आत्माओं को बाप ले जाएंगे। तो कितना बड़ा गुरु हुआ। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो ये दुनिया एक बेहद का खेल है, नाटक है। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही हम लेते हैं। हम ही मालिक थे। बैकुंठ हुआ, अभी फिर जरूर होगा। कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अभी तो पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नहीं बनेगी। चित्र में भी तुम क्लियर दिखा सकते हो। तुम समझते हो हमारी लात नरक की तरफ है। लात नरक की तरफ होने का क्या मतलब है? लात माने पांव। हमारा बुद्ध रूपी पांव अभी जो लात का सूचक है वो अभी नरक की दुनिया की तरफ। माने हम नरक की दुनिया को लात मारते हैं, नरक की दुनिया को हम प्रेफरेंस नहीं देते। दुनिया के बड़े बड़े सेठ साहूकार इस
इस नरक की दुनिया को बहुत प्रेफरेंस देते हैं और हम इस दुनिया को कोई प्रेफरेंस नहीं देते। हमारा बुद्ध रूपी हाथ किधर है? हमारा बुद्ध रूपी हाथ है नई दुनिया की तरफ। तो तुम्हारा जैसे कि मुंह किधर है? नई दुनिया की तरफ। तुम्हारा मुंह ऊपर स्वर्ग में है और लात नरक की ओर है। यही बात तुम अपनी बुद्धि में याद रखो। ऐसे याद करते करते अंत मत सुगति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनका सुमिरन करना चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।